मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अप्रैल 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की पंचमी है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह बीते 5 दिनों से लापता है। बीते 22 अप्रैल को वो दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे, जिसके बाद से किसी को उनकी कोई खबर नहीं है। मामले में गुरुचरण के पिता ने 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे दिल्ली के पालम थाने में मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है। 24 अप्रैल तक एक्टर का फोन भी काम कर रहा था, लेकिन अब वो भी स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस ने जब उनके फोन के ट्रांजैक्शन निकलवाए तो पुलिस को कुछ अटपटी चीजें भी मिली। गुरुचरण के पिता हरगीत सिंह ने कहा है, एसएचओ ने उन्हें कॉल करके आश्वासन दिया है कि उनके बेटे को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान लड़खड़ाकर गिर गई। यह हादसा पश्चिमी वर्धमान के दुर्गापुर में हुआ। ममता वहां चुनाव प्रचार करने गई थी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। हेलीकॉप्टर में चढ़ रही ममता अचानक लड़खड़ा गई, उनका पैर स्लिप हो गया और वह गिर गई। राहत की बात यह है कि उनको हल्की चोटें आई है। आपको बता दूं, इससे पहले भी ममता बनर्जी 14 मार्च को कोलकाता में अपने घर में गिर गई थी। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है नतीजों का। नतीजों से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आया है। सर्वे के अनुसार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 9 सीटों पर बीजेपी को टक्कर दे रही है। ये टक्कर वाली सीटें झुंझुनू, चूरू, सीकर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही और बांसवाड़ा, डूंगरपुर है। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इन लोकसभा सीटों पर मुकाबला कांटे का है। बाकी बची हुई 16 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी बताया गया है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ मारपीट और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बालोतरा एसपी कार्यालय के बाहर दोपहर 1:30 बजे धरने पर बैठे। शाम 5:30 बजे धरना खत्म हुआ। इस दौरान भाटी ने मांग की कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एफआईआर बायतू पुलिस को दी गई है। रविंद्र सिंह भाटी का धरना 4 घंटे के बाद खत्म हो गया, लेकिन इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा कपूरी सर नाम की आईडी से धमकियां दी गई। धमकी देने वाले ने रविंद्र सिंह भाटी के अलावा अपनी पोस्ट में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी व बाड़मेर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल का भी नाम लिया। हालांकि पोस्ट को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बड़ी खबर यह है, रोहित गोदारा कपूरी सर नाम की आईडी से सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद अब मांग तेज हो गई है कि इस प्रकार की आईडी पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। भजन लाल सरकार ने गायों और गौशालाओं के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। गौशालाओं में संधारित गोवंश के ग्रीष्म ऋतु एवं लू प्रकोप से बचाव की एडवाइजरी हुई है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु काल व संभावित लू प्रकोप से गोवंश के बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त छाया की व्यवस्था हो, शेड को गर्म हवाओं के प्रकोप से बचाने की व्यवस्था और पर्याप्त मात्रा में चारा, भूसा व पशु आहार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और अनुदान गौशालाओं के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के कार्य समय में 1 मई से परिवर्तन कर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी राहत दी है। ईजीएस आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार की ओर से जारी आदेश में राज्य सरकार ने मनरेगा कार्य समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है। यह आदेश 1 मई 2024 से प्रभावी होकर 15 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगे। यानी कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मनरेगा समय में बदलाव हुआ है। अब 1 मई से मनरेगा कार्य समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जोरों शोरों से रिजल्ट जारी करने की तैयारियों में जुटा है। कॉपियां चेक करने का काम लगभग पूरा होने वाला है। जल्द ही परीक्षा परिणाम की तारीखें जारी हो जाएगी।
माना जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे मई 2024 के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक सूचना तो जारी नहीं की गई है, फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान बोर्ड के करीब 18 लाख छात्रों का रिजल्ट का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। उम्मीद है कि अगले 10 दिनों के अंदर बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में आगामी 5-6 दिन अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और हो सकता है 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिले, लेकिन अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। वैसे आपको बता दूं, एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से 29 और 30 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर संभाग के केवल कुछ ही भागों में तेज हवाएं चल सकती है। आंधी के झोंके देखे जा सकते हैं। हालांकि इस सिस्टम के असर से 29 और 30 अप्रैल को बारिश होने के आसार काफी कम है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। मंडी भावों की बात करते हैं। मेड़ता की मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरा अधिकतम 24,000 रुपए तक बिका। इसबगोल अधिकतम 13,000 रुपए तक बिकी। वहीं नागौर में जीरा का भाव अधिकतम 26,500 रुपए रहा और इसबगोल भी 13,300 रुपए तक बिकी। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से बड़ी खबर देखिए। जोधपुर के चामू गांव में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल नाथडाऊ में बूथ संख्या 10 का शुक्रवार सुबह 10:30 बजे विधायक के धमकाने का वीडियो सामने आया है। वोट देने पहुंचे शेरगढ़ विधायक राठौड़ ने पोलिंग बूथ के अंदर बैठे बीएलओ को धमकाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने सफाई में कहा कि मेरे पास शिकायत आई थी कि बीएलओ मतदाताओं को वोट देने से रोक रहा था। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। बीकानेर में अचानक जमीन धंसने का मामला काफी चर्चाओं में था। अब इसको लेकर बुधवार यानी 24 अप्रैल को जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां मौका मुआयना करने पहुंची, जिसके बाद प्राथमिक तौर पर जीएसआई टीम के अनुसार कभी किसी वक्त इस जमीन के नीचे पानी का भंडार रहा होगा। इसके कारण जमीन में पोलापन आ गया, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। वहीं जमीन अचानक से क्यों धंसी, इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने पर ही मालूम पड़ेगा। आपको बता दूं, जीएसआई की टीम 2 दिनों तक राजस्थान में रहकर जमीन धंसने के कारणों के बारे में जानकारी हासिल करेगी। हालांकि जमीन अचानक क्यों धंसी, इसके पीछे कारण क्या है, स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। यह जमीन धंसने का कारण अभी भी कहीं न कहीं रहस्य ही बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरी तहकीकात के बाद ही असली कारणों का पता लग पाएगा, मगर बताया जा रहा है मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर पुलिस तैनात की गई है, ताकि वहां पर कोई और अनहोनी न हो। और वहां पर तारबंदी भी करवाई गई है, क्योंकि कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस गड्ढे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी बात यह है, आज इतने दिन हो गए लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है कि बीकानेर के लोणकरणसर के इस गांव में अचानक इतना गहरा गड्ढा कैसे हुआ, रातों रात इतनी जमीन कैसे अंदर धंस गई। इन सवालों के जवाब अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। तो फिलहाल तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।